मैं डिप्रेशन में हूँ। जीवन में अशांति और बना रहता है, क्या करूं? अगर आपको अध्यात्म का ज्ञान नहीं है और अगर आप मन को जीतना नहीं सीखे हैं, तो चाहे कितना भी धन कमा लें, कोई भी पद प्राप्त कर लें, लेकिन चिंता, भय, शोक और दुख से आप नहीं बच सकते। कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान की दया से परिवार, धन, संपत्ति सब कुछ है, जीवन सुखमय है, लेकिन फिर भी उन्हें एक भय सताता रहता है कि एक दिन मरना पड़ेगा और उनका ये सब यहीं छूट जाएगा। इसी भय को मिटाने के लिए ही तो हमें यह मनुष्य जीवन मिला है। ना परिवार आपके साथ जाएगा, ना ही पैसा, और जाना कहाँ है मरने के बाद, इस बात का भी अभी हमें पता नहीं। जो धन यहाँ इकट्ठा किया है, वो जहाँ आप जाएंगे वहाँ किसी काम नहीं आएगा। जो धन वहाँ चलता है, राधा राधा, वो तो आपने कमाया ही नहीं। यही कारण है भय का और घबराहट, एंग्जाइटी का। कल्पनात्मक भय का कारण, अगर आप पाप करेंगे तो घबराहट होगी ही। अगर आप धर्म विरुद्ध आचरण करेंगे तो वो कर्म भूत की तरह आपके पड़कर आपको जलाते रहेंगे। आप ज्यादा सोचते रहेंगे और हमेशा भय बना रहेगा। दूषित और पाप करने वाले मन, यही परिणाम है। हम सभी से गलतियां होती हैं। जब गिरे हो जाती है तो वो हमको डराती है। एक गलती को छुपा के लिए हम फिर कई गलतियां करना शुरू करते हैं। हम झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, और ये गलतियां क्रमशः हमारे मन को मलिन करती चली जाती हैं। अगर आपका मन डिप्रेशन में जा रहा है तो ये पाप का लक्षण है। आपसे कोई ना कोई अपराध बना है जो आपसे ऐसा चिंतन करवा रहा है। अब उससे आपके जीवन में कल्पनात्मक भय उत्पन्न हो रहा है। इसी भय से बचने का उपाय अध्यात्म है। जब तक भागवतिक चिंतन नहीं होगा, विश्राम नहीं मिलेगा। नींद के बाद हम फ्रेश महसूस करते हैं। ऐसी क्या खास बात है नींद में? नींद से केवल कुछ घंटों के लिए हमारा संसार का चिंतन छूटता है। अगर आप जागृत अवस्था में संसार का चिंतन छोड़ दें तो कितने आनंद में रहेंगे। यही अध्यात्म है। संसार का चिंतन छूटा और हम भगवान के चिंतन में मग्न होकर सब काम कर रहे हैं। राधा राधा झपते झपते झाड़ू लगा रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, रसोई बना रहे हैं और बाकी सब कार्य भी कर रहे हैं। यह नाम जप आप पाप कर्मों से बचाता है और जीवन में एक आनंद आने लगेगा। और कहीं कोई पाप ना हो जाए, ऐसा भय लगेगा। राधा नाम ही परम औषधि है। भूल कर भी कोई पाप न करें। कुछ पाप हमसे हो जाते हैं जिनको आप समझकर भी नहीं समझते, जैसे कि गर्भ हत्या, भ्रूणपात। यह एक बहुत बड़ा पाप है, लेकिन जानते हुए भी प्रायः लोग यह गलती कर देते हैं। फिर कैसे आपका मन प्रसन्न रहेगा? कई बच्चे 15 से 20 वर्ष की आयु में दोस्त बनाते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, और शास्त्र ज्ञान एवं इंद्रिय संयम के अभाव में गंदी क्रियाएं करते हैं और उससे उनका मन अपवित्र हो जाता है। ये अपवित्रता व्यभिचार की पलाकर आपके मन को असंयमित कर देगी और आगे गृहस्थ जीवन के लायक नहीं रहेंगे। ऐसी कुछ गलती है, फिर उस मनुष्य को पूरा जीवन भोगना पड़ता है। गलतियां होना स्वाभाविक है। सुधार हम अपने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करें, अपने धर्म को सहस और अपनी मर्यादा से चलें। इससे मन की घबराहट और भय की शिकायत दूर होगी। डिप्रेशन की प्रथम स्थिति यही, बहुत ज्यादा सोचना, और अगर यह बढ़ जाएगा तो दवाई लेनी पड़ेगी। ये दवाओं से ठीक होने वाली बातें नहीं। यहाँ विचार को पवित्र और शुद्ध करना आवश्यक है। आप नाम जप कीजिए, अच्छे आचरण कीजिए और भगवान का भरोसा रखिए। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। जिस प्रकार बुरे कर्मों का परिणाम मिलता है, उसी प्रकार अच्छे कर्मों का शुभ फल भी प्राप्त होता है। लेकिन चरित्रहीनता और पाप कर्म हमें भगवान के चिंतन में नहीं लगने देते। अपनी गलतियों का प्रायश्चित करें, नाम जप करें और हमसे कोई गलती न हो जाए, इस बात का ध्यान रखें।